जीव जन्म लेता है और जीवन का विकास होता है, और उसी जीवन को विकास करने के लिए जब एक जीव इस संसार के अंदर दौड़ता है, भागता है और तमाम तरह के कर्मों को करना आरंभ करता है और अपने सुख सुविधाओं के लिए उस तमाम वस्तुओं को इकट्ठा करता है जिससे वो अपने जीवन का विकास समझता है। और उस जीवन के विकास को किस में समझता है? उन तमाम वस्तुओं में समझता है जो अपनी सुख सुविधा के लिए वो इकट्ठा करता है, जैसे गाड़ी, बंगला, घर, रुपया, पैसा, ये सब क्या करता है? वो अपने लिए इकट्ठा करता है और उसको वो जीवन का विकास समझता है। लेकिन जीवन का विकास ये नहीं है, क्योंकि हम कभी विकास इसके साथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि संसार क्या है? जो संस्कृति इति संसार, जो सरकता जा रहा है हर क्षण, वही संसार है। और हम जिन वस्तुओं को अपने सुविधा के लिए, अपने विकास के लिए इकट्ठा करते हैं, वो एक दिन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और हम अपने लिए लाए हैं, मतलब इस शरीर के लिए, और ये शरीर भी धीरे धीरे एक दिन जीर्ण होकर के समाप्त हो जाता है। न वो वस्तुएं दिखाई देती हैं और न हम दिखाई देते हैं, और न ये संसार उसी तरह दिखाई देता है, क्योंकि ये भी आगे सरक चुका है अपने विकास की ओर, अपनी पूर्णता की ओर। लेकिन हम क्या करते हैं? उन वस्तुओं को इकट्ठा करके अपने विकास को रोक देते हैं, और हम समझते हैं कि इसके साथ हमारा विकास होता है, जबकि हमारा विकास वस्तुओं के साथ नहीं होता। हम जब वस्तुओं से वैराग्य ले लेते हैं तब जा कर के हमारा विकास होता है, क्योंकि जो चीज़ हम अपने लिए जुटा रहे हैं उन सब का जब तक हम त्याग नहीं करते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारा जीवन का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि जीव तो जन्म लेता ही लेता है, लेकिन जीवन का विकास स्वयं करना होता है। और उसी जीवन को विकास करने के लिए हमारे भारतीय सनातन धर्म में अनेक शास्त्रों में अनेक उदाहरण दिए गए, अनेक कहानियाँ लिखी गई इसके विषय में कि कैसे अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। और उसी जीवन को पूर्णता में ले जाने के लिए हमें उन वस्तुओं को छोड़ करके उन वस्तुओं को बनाने वाले उस मालिक की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार क्या है, उसके साथ क्या हमने अपना संबंध स्थापित किया है, केवल और केवल मैं और मेरा का। महाभारत कहता है कि द्व्यक्षरस्तु भवेन मृत्यु तरे अक्षरम ब्रह्म शाश्वतम ममेति च भवेन मृत्यु न ममेति च शाश्वतम। 2 अक्षरों का मम मृत्यु है और 3 अक्षरों का न ममः, यही ब्रह्म सनातन है। और हम जिसे अपना मान रहे हैं वो अपना है ही नहीं। जब तक हम मम मम मेरा मेरा करते रहेंगे तब तक मृत्यु आते रहेगी, और जब तक हम न मम मतलब मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है कह करके छोड़ते चले जाएंगे, तब तक हम उस ब्रह्म सनातन तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। यही जीवन का विकास है। लेकिन जब तक हम इन संसार में रह करके मेरा मेरा करते रहेंगे तो केवल और केवल क्या होगा? केवल और केवल हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इसलिए जो भी भगवान ने हमें दिया है, जो भी वस्तुएं हमें प्राप्त हैं, शरीर से, आत्मा से लेकर के कार्य प्रणाली की सभी वस्तुएं और इंद्रियों तक, सभी भगवान के द्वारा हमें प्रदान किया गया है। और हम इस वस्तुओं को और इस संसार की जितने भी वस्तुएं हैं, इंद्रियों सहित अगर हम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो उन वस्तुओं से उठने वाला जो हमारे अंदर जो कुसंस्कार के रूप में बैठते हैं, जैसे हम विषयों को भोगना चाहते हैं, जो वासनाएं प्रकट होती हैं हमारे भीतर, वो धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं। इस शरीर को मेरा मानने के कारण इस शरीर के संबंधित जितने भी शोक, मोह आदि, ममता आदि जनित जो विकार उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण हम लोग दुख में ग्रसित रहते हैं, उन सब से मुक्त हो सकते हैं। कोई कब तक दुखी होता है? जब तक वो किसी चीज़ को अपना मान रहा है तब तक वो दुखी होता है। जिस दिन वो जान जाएगा कि ये मेरा नहीं है, उस वस्तु के साथ जो कुछ भी हो जाए उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम किसी भी ऐसे वस्तु को त्याग देते हैं जो हमारे लिए कोई काम का नहीं होता है, बाद में उसको कबाड़ी वाला ले जाए या टूट जाए या उसको कोई भी हानि हो जाए, लेकिन हम उसे प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हमने उस वस्तु को अपने अंदर से त्याग दिया है। उसी तरह जब हम अपने आप को न ममेति न मम करके छोड़ते चले जाते हैं, मतलब इस संसार के तमाम वस्तुओं को, इस शरीर को ये मेरा नहीं है कह करके छोड़ देना, ये सच्ची अर्पण
नहीं हो सकता, इसको अर्पण नहीं कहा जा सकता। सच्चा अर्पण तो वही है कि इसे अपना ना मानते हुए भगवान की दी हुई वस्तु को भगवान को अगर हम समर्पित कर देते हैं तो इससे सच्चा अर्पण कहा जा सकता है। और यही सच्चा अर्पण जीवन के पूर्ण विकास की ओर ले जाता है। हम अगर विकास करना चाहते हैं तो इस मार्ग पर विकास करें कि हमारे अंदर के जितने भी कुसंस्कार हैं, विषयों को भोगने की इच्छा है, अच्छी चीज़ों को, सांसारिक वस्तुओं को देखने की इच्छा है, उन सबको धीरे धीरे कम करके इस संसार के परम पुरुष, परम सुंदर जो भगवान को बनाने वाले हैं, उस ईश्वर के प्रति, उस भगवान के प्रति, उस कृष्ण के प्रति जब हम समर्पित होते हैं सभी वस्तुओं के साथ, तभी जा कर के हम जीवन की पूर्ण विकास को प्राप्त कर सकते। भगवान को दी हुई वस्तु से भगवान को प्रसन्नता क्या होती है? हमने कहा कि आप तमाम वस्तुओं को भगवान को अर्पित कर दो, इससे भगवान को क्या प्रसन्नता होती है? भगवान को इसमें वही प्रसन्नता होती है जैसे एक आंगन में गिरा हुआ चाबी एक छोटा सा बच्चा उठा करके अपने पिताजी को दे देता है, तो पिताजी उस चाबी को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होते, बल्कि इसलिए प्रसन्न होते हैं कि छोटा सा बालक जो है वो चाबी को मुझे ला करके समर्पित कर रहा है। वास्तव में क्या होता है, पिताजी का वो आंगन भी है, पिताजी का वो चाबी भी है और उसी पिताजी का वो बालक भी है। लेकिन प्रसन्नता पिताजी को कब है कि जब वो वस्तु को अपना ना मानते हुए सिर्फ भगवान को, अपने पिता को समर्पित करता चला जाता है, तो इससे भगवान को प्रसन्नता होती है। और जब हम उसी वस्तु को अपना मान करके जब हम भोगना आरंभ करते हैं तो हम उसको संस्कार में पड़ जाते हैं। हमारे अंदर उस वासना हमें भारी करती चली जाती है, वो कामनाएं हमें ढकती चली जाती हैं, और उस कामनाओं, उस वासनाओं, उस स्पृहा, उसके अंदर ढक करके हम क्या सोचते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, बल्कि क्या हो रहे हैं, हम अपने ऊपर आवरण के ऊपर आवरण डालते चले जा रहे हैं। सच्चा विकास है कि हम इन आवरणों से खुल करके धीरे धीरे भगवान की ओर अग्रसर हो सके। यही है जीव का जन्म और जीवन का विकास, भगवान की ओर अग्रता, भगवान की ओर आना, भगवान की ओर चलना।